इसी तरह ये भी सवाल किया गया कि क्या विज़िट पर अगर हम आएँ तो हमारा वीज़ा नेक्स्ट किसी कंपनी में कन्वर्ट होगा। यूएई दुबई वर्क वीज़ा के हवाला से आपके बहुत सारे सवालात आ रहे थे, तो मैं आपको इनके जवाबात देता चलूं। बहुत सारे भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है डिमांड होने की बुनियाद पर भी। याद रखें, वीज़ा आपका ना तो एजेंट अप्लाई करता है, एजेंट के पास डिमांड होती है कि जिस डिमांड के तहत वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लेता है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिस कंपनी से उसने डिमांड ली हुई होती है उसको सेंड करता है और फिर उसके मुताबिक जो है आपका ये सारा प्रोसेस होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, जिसमें अभी डिग्री अटेस्टेशन भी जो है ना वो ज़रूरी है, अगर आप स्किल्ड कैटेगरी के अंदर वीज़ा जो है ना वो हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे जो बेसिक रीज़न है आपके वीज़ा के रिजेक्ट होने की, वो आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना होना, यानी कि आपके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड नहीं है। अटेस्टेड करने के हवाला से मैंने आपको बिफोर बताया है, काफ़ी वीडियोस हम इस पर बना चुके हैं, लेकिन आप वीडियो को फॉलो ही नहीं कर रहे। वीडियो को पूरा देखा करें और समझा करें कि जो हम बता रहे होते हैं। तो वीज़ा के रिजेक्ट होने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें और फिर इसके बाद आप स्टेप लें वीज़ा अप्लाई करने के हवाला से। इसी तरह दूसरी जो रीज़न है वीज़ा के ना लगने की, वो है कोटा सिस्टम। कि यहाँ पर अभी कोटा सिस्टम जो है ना वो एक क्लियर कर दिया गया है कि अब पहले तो ये होता था कि किसी एक मुल्क के बहुत ज़्यादा बंदे एक ही कंपनी के अंदर हैं। जिस तरह कि अगर कोई पाकिस्तानी जो है ना वो लोग कंपनी ओपन कर रहे हैं तो उसमें टोटल पाकिस्तानी ही हैं। और अभी जो है ना इन्होंने एक सिस्टम जो है ना वो दे दिया है कि अगर किसी ने भी कोई कंपनी ओपन करनी है तो उसमें मिक्स नेशनलिटी के लोग होना ज़रूरी हैं, यानी कि 20% इंडियंस, 20% पाकिस्तानी, 20% बांग्लादेशी और 20% ओवरऑल द वर्ल्ड से पूरे, यानी कि डेमोग्राफिकली उनकी कंपनी स्ट्रॉन्ग हो। तो बेसिक चीज़ें जो है ना वो ये है कि जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया, अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो आपकी नेशनलिटी के हवाला से, आपके मुल्क के हवाला से उस कंपनी के अंदर कोटा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं स्किल्ड कैटेगरी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स अगरचे क्लियर हैं, पहली वजह तो मैंने आपको बता दी कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना होने की बुनियाद पर भी आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है और डेफिनेटली होगा। ठीक है, और इसी तरह जो है दूसरी सूरत, अगर आप जनाबे वाला जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसमें कोटा होना जरूरी है। अगर 19 बंदे हैं, 20 में आप हैं, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लग जाएगा। और अगर 20 पूरे हो चुके हैं, 21 में हैं आप, तो डेफिनेटली रिजेक्ट होगा, अप्रूव्ड आपका वीज़ा नहीं होगा। तो इस बात को समझ लें। अब कोटा सिस्टम ये होता है कि किसी एक कंपनी में उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ 20 बंदे ही पाकिस्तानी रखने हैं, 100 में से उसको कोटा 20 का मिला है, तो आप अगर 19 में हैं तो 19 में होने पर आपका वीज़ा लगेगा, 21 में है तो नहीं लगेगा। तो ये वजह है आपके वीज़ा के रिजेक्ट होने की, अगरचे आपके डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हैं। अनस्किल्ड में भी यही जो मैंने आपको फार्मूला दिया है अप्लाई होगा, अनस्किल्ड वर्कर में भी, लेबर कैटेगरी के अंदर भी। और इसी तरह बहुत सारे बंदे कहते हैं जी भाई वीज़े मुकम्मल तौर पर कब ओपन होंगे। भाई पहली बात तो ये है कि वीज़े दुबई यूएई के बंद हुए ही नहीं थे। ठीक है, अगर बंद हुए होते तो जो लोग आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, फ्री जोन कंपनी के अंदर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको कोई लोकल इमाराती अरबी इधर से स्पॉन्सर करता है तो उस वीज़ा पर भी आप आ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को मेक श्योर कर लें। तो आप अभी से तैयारी करें, जो भी वेबसाइट है उन पर वीज़ा के हवाला से आप अप्लाई करें तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लगेगा। वीडियो इसी तरह ये भी सवाल किया गया कि क्या विज़िट पर अगर हम आएँ तो हमारा वीज़ा नेक्स्ट किसी कंपनी में कन्वर्ट होगा। भाई 100% कन्वर्ट होगा अगर कंपनी को डिमांड है। ज़ाहिर कंपनी उस वक्त में अप्लाई करेगी जब उसको बंदे की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत ही नहीं है तो कंपनी कैसे अप्लाई करेगी, क्योंकि कंपनी जब अप्लाई करती है तो उसको ख़र्चा करना पड़ता है, वीज़ा के ऊपर एक्सपेंस आता है जो कि कंपनी खुद पे करती है। कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा देती है। इस बात को मेक श्योर करें। अगर कंपनी अप्लाई करती है और सेम उसी बंदे की ज़रूरत है जो कि आप हैं, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लगेगा। ये बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जब बार बार आप किसी एक चीज़ के बारे में पूछेंगे तो फिर हमारा हक बनता है कि हम आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। ठीक है।